जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अकाउंटेंसी के अंतर्गत स्टडी करेंगे दोस्तों डबल कॉलम कैश बुक। क्या होती है डबल कॉलम कैश बुक? ध्यान दीजिएगा कि जिस कैश बुक में दोनों साइड मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड अमाउंट लिखने के लिए दोस्तों यदि दो कॉलम होंगे तो उस कैश बुक को बोलेंगे हम डबल कॉलम कैश बुक। मतलब डेबिट साइड भी अमाउंट के लिए दो कॉलम होंगे और क्रेडिट साइड भी अमाउंट के लिए दो कॉलम होंगे। दोस्तों ये दो कॉलम डिस्काउंट और कैश के हो सकते हैं, डिस्काउंट और बैंक के हो सकते हैं और बैंक और कैश के हो सकते हैं। तो इसी की बेस पे दोस्तों डबल कॉलम कैश बुक तीन टाइप की होती है। पहला टाइप है कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, सेकेंड है कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम और थर्ड है कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। दोस्तों तो आइए आज हम डबल कॉलम कैश बुक कैसे मेंटेन करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से हम आज सीखेंगे दोस्तों, और बहुत मजा आएगा आपको इस कैश बुक को सीखने के लिए। आज हम पहले एग्जाम्पल में पहला जो टाइप कवर करेंगे वो होगा हमारा डिस्काउंट और कैश कॉलम वाला कैश बुक। जिसने मेरा पहला वीडियो सिंपल कैश बुक का नहीं वॉच किया दोस्तों, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। वहां मैंने कैश बुक से रिलेटेड बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेन किया दोस्तों, और उसके बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए तो आपको ज्यादा अच्छे प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करने का कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों मेरा उद्देश्य आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, रटवाना नहीं है। एक बार आपके माइंड में कॉन्सेप्ट यदि बैठ गया तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। तो देखो ना, डबल कॉलम कैश बुक में भी वही तरीका है। कैश का आना हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और कैश का जाना क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। और दोस्तों यदि उस ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट भी दिया है तो उसके लिए हम कैश के साथ डिस्काउंट की अमाउंट डिस्काउंट वाले कॉलम में लिखेंगे, और उस ट्रांजैक्शन में दोस्तों डिस्काउंट यदि नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम डिस्काउंट वाले कॉलम में को ब्लैंक छोड़ देंगे। बस इतनी सी बात हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द ट्रांजैक्शन गिवन बिलो, और सब दिया है 2023। तो ये जो फॉर्मेट हमें सिंपल कैश बुक में जो फॉर्मेट बताया है दोस्तों वैसा ही बनाना है। केवल सिंपल कैश बुक में अमाउंट के लिए दोनों साइड एक ही कॉलम होता है, तो इसमें दो कॉलम बनाना है। बस इतना अंतर हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसमें ईयर को रिकॉर्ड करते हैं, जिस ईयर का हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 2023, और नेक्स्ट लाइन में मंथ क्लियर रिकॉर्ड होगा दोस्तों, और मंथ है जुलाई। अब पहला ट्रांजैक्शन है कि 1 जुलाई को कैश बैलेंस दे रखा है 20,000। तो कैश का या कैश अकाउंट का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम कैश बुक में कैश बैलेंस डेबिट साइड लिखेंगे दोस्तों। तो ये इसकी डेट दी है जुलाई 1। डेबिट में हम 2 रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों और क्रेडिट में बाय। तो 2 बैलेंस बीडी कितना है तो 20,000। तो ये कैश वाले कॉलम में दोस्तों हम 20,000 लिख लेंगे। हमें डिस्काउंट नहीं दिया है तो डिस्काउंट में हमने ब्लैंक छोड़ दिया। फिर जुलाई 4 को ट्रांजैक्शन है पेड टू मोहन, मतलब मोहन को हमने पेड किया। तो बताओ ना दोस्तों, कैश आ रही है कि जा रही है? तो सर पेड करने से कैश जाएगी, तो कैश का आना डेबिट रिकॉर्ड होता है, कैश का जाना क्रेडिट होगा। तो ये मोहन को पेड किया, कैश जारी है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कितनी जारी है तो 2550। तो कैश को क्रेडिट कर देंगे 2550 दोस्तों। इस ट्रांजैक्शन में दोस्तों हमें डिस्काउंट
की अमाउंट भी दे रखी है तो डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा 450। और ये जो कैश गई है उसके पीछे के रीजन को दोस्तों यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, और वो रीजन है कि हमने मोहन को पेड किया, तो इधर बाय रिकॉर्ड करते तो बाय मोहन। सेकंड ट्रांजेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम रवि, मतलब रवि से रिसीव्ड हुआ है, मतलब कैश बिजनेस में आई है, कैश का ना डेबिट में रिकॉर्ड होगा कितना 5750, तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे 5750 दोस्तों। हाँ, उसमें डिस्काउंट की अमाउंट है 250, तो डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख दिया 250, और ये कैश रिसीव्ड हुई इसके पीछे का रीजन है कि रवि से मिले तो हो जाएगा टू रवि, और या इसके डेट आ जाएगी दोस्तों 6। नेक्स्ट है दोस्तों 10 जुलाई को कि कैश सेल, हमने गुड्स को कैश में सेल किया है, तो हम यदि गुड्स को सेल करेंगे तो बिजनेस में कैश आएगी, कैश का आना डेबिट में रिकॉर्ड होगा, कितने में सेल किया दोस्तों 8000 में, तो कैश का आना डेबिट में कैश में। कैश में डिस्काउंट है नहीं, तो डिस्काउंट में हमने ब्लैंक छोड़ दिया, और ये जो कैश आई है वो कहां से आई है दोस्तों, उसके पीछे का रीजन है कि हमने गुड्स को सेल किया, और गुड्स को सेल करना हमारे अकाउंटिंग में सेल्स कहलाता है, तो ये रिकॉर्ड होगा दोस्तों टू सेल्स अकाउंट, और डेट लिखेंगे दोस्तों 10। नेक्स्ट 12 को मशीनरी सोल्ड, हमने मशीनरी सेल की है, तो बताओ ना दोस्तों मशीन हमने सेल कर दी तो कैश आएगी कि जाएगी, तो सर कुछ भी हम सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगी, कैश का ना डेबिट में रिकॉर्ड होगा कितने की, तो सर 2000 की, तो कैश डेबिट होगा 2000 से, और ये कैश हमारे पास आई किस वजह से, मशीन को सेल करने से, तो रिकॉर्ड होगा टू मशीनरी अकाउंट। और डेट क्या है दोस्तों इसकी 12। फिर 15 जुलाई को परचेज्ड गुड्स, हमने गुड्स परचेज किया दोस्तों, तो गुड्स परचेज करने पर हमारे पास कैश आएगी कि जाएगी, सर परचेज करने से हमें पेमेंट करना पड़ता, कैश जाएगी, तो कैश का जाना क्रेडिट रिकॉर्ड होगा कितने का 4000 का, तो कैश को मैं क्रेडिट कर रहा हूं 4000 से। हाँ, उसमें डिस्काउंट की अमाउंट है 150, तो डिस्काउंट वाले कॉलम में 150 लिख दिया, और यह कैश जाने के पीछे का रीजन है कि हमने दोस्तों क्या किया, गुड्स को परचेज किया, और गुड्स को परचेज करना हमारे अकाउंट में परचेज कहलाता है, तो बाय परचेज अकाउंट। और कौन सी डेट को परचेज किया, तो 15 जुलाई, तो यह 15 जुलाई, और ये मोहन वाली डेट थी दोस्तों जुलाई 4। 18 को विड्रू फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज 1000, दोस्तों ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से 1000 रुपए निकाले हैं, मतलब है अकाउंट में इसको ड्राइंग कहते हैं, पैसा बिजनेस से गया, पैसे का जाना, कैश का जाना क्रेडिट रिकॉर्ड होगा कितना, तो 1000। अभी 1000 बिजनेस से कैश कम हो गई, चली गई, उसके पीछे का रीजन है ऑनर ने निकाले पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड होगा बाय ड्राइंग अकाउंट। और दोस्तों उसकी डेट है 18। नेक्स्ट दोस्तों जुलाई 20 सैलरी पेड, सैलरी पेड हो रही है तो कैश जाएगी, पेमेंट करने से कैश जाती है, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे 6000 से, और एक कैश जाने के पीछे का रीजन है कि कैश क्यों गई, सैलरी पेड की, तो या सैलरी के नाम से रिकॉर्ड होगा बाय सैलरी अकाउंट। और कौन से डेट को सैलरी पेड की, तो 20। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है दोस्तों फर्नीचर परचेज, हमने फर्नीचर परचेज किया, तो परचेज करेंगे तो कैश जाएगी, तो कैश का जाना क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, तो ये 10000 से हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, और यहां कैश गई उसके पीछे का रीजन है फर्नीचर परचेज किया, तो बाय फर्नीचर अकाउंट। और डेट लिख देंगे दोस्तों फर्नीचर की 25। लास्ट ट्रांजेक्शन है 30 को
कि वेजेस पेड किए तो भी कैश हमारे पास से जाएगी 7000, तो कैश का जाना क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा 7000 और ये हो जाएगा वेजेस, रीजन है उसका वेजेस। डेट लिख देंगे दोस्तों 30। अब देखो हमने सारे ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली यहां रिकॉर्ड कर दिया दोस्तों, बस इतना ध्यान में रखना है कैश का आना डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और यदि उसमें हमें डिस्काउंट भी दिया है तो डिस्काउंट वाले कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, डिस्काउंट की नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, और कैश का जाना हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, इसमें रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर तरीका होता है दोस्तों। सबसे पहले हम अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद यहां पर्टिकुलर में उसके पीछे का रीजन रिकॉर्ड करेंगे और बाद में डेट डालेंगे। जर्नल में हम डेट फिर पर्टिकुलर फिर अमाउंट चलते, लेकिन ये लेजर अकाउंट है तो इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि पहले अमाउंट फिर रीजन और उसके बाद हम लिखेंगे दोस्तों डेट। तो आइए हमने यहां पे सारे ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर दिया, और दोस्तों कैश बुक में हमेशा ही डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आएगी। कोई कहेगा कि क्रेडिट की टोटल ज्यादा आ सकती है क्या, तो बोलना ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैश बुक में हमेशा डेबिट साइड की ही टोटल ज्यादा आएगी। हमारे युवराज सर ने बताया है कि डेबिट की टोटल ही ज्यादा आएगी, और वो कभी झूठ नहीं बोलते दोस्तों। अब हम देखते हैं डिस्काउंट की टोटल हो रही दोस्तों डेबिट साइड की 250, और कैश की टोटल हम कर लेते ना 20,000 और 5 25,000 और ये 10,000 माने 35,750 35,750। ये डेबिट के टोटल का मतलब टोटल पूरे महीने भर में हमारे पास हमारे बिजनेस में कैश का आना कितना हो गया, तो 35,750। अब देखना है दोस्तों कि डिस्काउंट की क्रेडिट की टोटल 450 और 150 हो जाए क्या 600। अब देखते हैं कि क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही है, तो ये 2000 और 4 6000 7000 7 एंड 7000 14 6 हो जाएगी दोस्तों 20 और 10 30 और ये चिल्लर हो गए 30,550। माने क्रेडिट की टोटल आ रही 30,550 दोस्तों। तो ये डेबिट की टोटल है और ये क्रेडिट की टोटल है। तो देखते हैं इतनी हमारे पास कैश आई और इतनी कैश चली गई, मैंने इतना खर्चा हो गया। अब देखते हैं कि कैश हमारे पास कितना बैलेंस है, ये 0 0 और ये 2 और 5, मतलब दोस्तों 5,200 हमारे पास कैश का बैलेंस है, तो हम वो क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि ये 5,200 से हमारे क्रेडिट की टोटल कम है, तो कम साइड हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा 5,200। अब यदि हम टोटल करेंगे ना दोस्तों, तो दोनों साइड की टोटल इक्वल हो जाएगी कैश वाले कॉलम की 35,750 दोस्तों। हाँ, ये ध्यान में रखना कि दोस्तों ये क्या है, हमारा बैलेंस है, तो यह लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस CD, और बैलेंस हमेशा मंथ के लास्ट तारीख को, लास्ट डेट को हमने 31 को रिकॉर्ड करना है। हाँ, लेकिन दोस्तों हमें बैलेंस ना कैश वाले कॉलम का निकालना है, हमारे को डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस नहीं निकालना है। डिस्काउंट के डेबिट की टोटल करना डेबिट में और क्रेडिट की टोटल क्रेडिट में करना। इसमें दोनों साइड की टोटल डिफरेंस आ सकती है, लेकिन कैश वाले कॉलम के दोनों साइड की टोटल हमें एक जैसे ही करना पड़ेगा, तभी हमारा अकाउंट क्लोज होगा। अब हमें आइए हम दूसरा उदाहरण सॉल्व करते दोस्तों, और वो है हमारा कैश और बैंक कॉलम कैश बुक वाला। तो हमारा एग्जांपल है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए कैश एंड अ बैंक कॉलम कैश बुक, और ये हमें कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, उसको हमें कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक में हमें रिकॉर्ड करना है। तो दोस्तों फिर हमारे ये जो अमाउंट के दो कॉलम हो जाएंगे, एक हो जाएगा बैंक का और दूसरा हो जाएगा दोस्तों कैश का। यहाँ पे भी बैंक का और कैश का, बाकी कॉलम एज इट इज रहेंगे। सबसे पहले वही हम ईयर लिखेंगे, तो 2022
बोथ साइड लिखेंगे दोस्तों तो 2022 लिख दिया। अब इसके बाद हमें ट्रांजेक्शन देखना है। तो देखो दोस्तों यहां पे हमें ध्यान देने वाली बात है कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री दोस्तों? कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब ऐसी एंट्री जो कैश बुक के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड रिकॉर्ड होगी। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके दोनों इफेक्ट, ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट यदि कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगे तो दोस्तों उसको बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री जनरली 3 टाइप के ट्रांजैक्शन की हमें देखने को मिलती है। पहला टाइप का ट्रांजैक्शन है कि जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब दोस्तों। दूसरा, जब हम कैश बैंक से बिजनेस के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए विड्रॉ करेंगे तब दोस्तों। और तीसरा, यदि हम ओल्ड चेक है, पुराना चेक है जिसको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करके रखा है, वो यदि चेक यदि हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब दोस्तों। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिसंबर 1, तो पहले हम मंथ रिकॉर्ड कर देंगे दोनों साइड दिसंबर। अब दिसंबर 1 को क्या हो रहा है दोस्तों कि बिजनेस स्टार्ट किया, कितने से? 80,000 से। तो मतलब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में 80,000 रुपए कैश आई। कैश का आना दोस्तों, कैश में रिकॉर्ड होगा डेबिट में कितना? तो 80,000। ये रहा कैश का कॉलम और उसमें हमने कैश को डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। और ये जो बिजनेस कैश आई उसके पीछे का रीजन है दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, और वो है वो ऑनर ने बिजनेस में कैश कंट्रीब्यूट किया है, तो इसलिए ऑनर का कंट्रीब्यूशन कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड होगा। तो यह लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। और डेट है दोस्तों दिसंबर 1। सेकंड ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड इन बैंक। तो दोस्तों इसकी है कॉन्ट्रा एंट्री। तो ध्यान में रखना, इसकी जर्नल एंट्री हमारे माइंड में रखना है कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट। तो देखिए दोस्तों हमने बैंक में डिपॉजिट किया है तो हमारी जर्नल में एंट्री होगी बैंक का डेबिट, क्योंकि हमारा बैंक इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज होगा तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। बैंक में डिपॉजिट करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यही एंट्री की पोस्टिंग दोस्तों हमें यहां पे करना है। तो बैंक में कितना डिपॉजिट किया? तो दोस्तों बैंक में डिपॉजिट किया 50,000, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, मतलब बैंक के कॉलम में डेबिट साइड लिखेंगे हम कितना? तो 50,000। तो दोस्तों बैंक को हमने डेबिट कर दिया 50,000 से, और किसको क्रेडिट करना है दोस्तों? कैश को क्रेडिट कर देना है 50,000 से। ये रहा क्रेडिट साइड और ये रहा दोस्तों कैश। तो ध्यान दो दोस्तों, ये इस ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए, तो इसको कहते हैं दोस्तों कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहां पे देखो ना दोस्तों, बैंक डेबिट हुआ है तो हम यहां पे जो रीजन लिखेंगे वो क्रेडिट वाला नाम लिखेंगे। डेबिट में क्रेडिट वाला और क्रेडिट में डेबिट वाला। तो क्रेडिट वाला नाम है कैश, तो यह लिखना पड़ेगा दोस्तों टू कैश अकाउंट। और क्रेडिट में दोस्तों डेबिट वाला नाम आएगा, डेबिट में क्या नाम है एंट्री में? बैंक, तो आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। और दोस्तों डेट लिख देंगे और डेट है दिसंबर 4। और जो कॉन्ट्रा एंट्री है दोस्तों ध्यान से उसको एलएफ वाले कॉलम में हम सी रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने सी मतलब है कि इसकी कॉन्ट्रा एंट्री। सी किसको इंडिकेट कर रहा है? कॉन्ट्रा एंट्री को। तो देखिए दोस्तों हमने कॉन्ट्रा एंट्री कर ली है, कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल, हमें राहुल से कैश रिसीव्ड हुई, माने कैश का आना डेबिट में रिकॉर्ड होगा कैश वाले कॉलम में, तो कितना? तो 1000। तो ये रीजन क्या है? तो सर राहुल से आया है तो रीजन है टू राहुल। और डेट है दोस्तों 8। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदा है दोस्तों कैश पर, तो हमारे पास से कैश जाएगी, कैश का जाना क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा कितना? तो सर 8,000।
तो क्रेडिट हो गया। हाँ, या रीजन गुड्स परचेस किया तो यह आएगा परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट। और क्या डेट है दोस्तों उसकी? 15 दिसंबर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 22, बॉट गुड्स बाय चेक। हमने गुड्स परचेस किया है लेकिन कैश में नहीं, चेक में, तो फिर क्या होगा दोस्तों? कैश का जाना क्रेडिट होता है लेकिन हमारे पास से कैश नहीं जाएगी, बैंक कम होगा तो हम क्रेडिट करेंगे किसको दोस्तों? बैंक को। कितना? 10,000। तो यह आएगा बाय परचेस अकाउंट। कौन सी डेट को? 22। हमने कैश में गुड्स परचेस किया तो कैश क्रेडिट होगा, और यदि हमने चेक से किया तो दोस्तों कैश हमारे पास से डिक्रीज नहीं होगी, बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा, इसलिए हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। फिर पेड टू श्याम बाय कैश, माने हमने श्याम को पेड किया तो कैश का जाना क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, तो कैश को क्रेडिट करते हैं। कितना पे किया? तो 20,000, और यह रीजन है कैश जाने का बाय श्याम। और कौन सी डेट है दोस्तों? तो 25। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 30 को कि विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, मतलब हमने बैंक से कैश निकाली है और ऑफिस यूज के लिए। तो दोस्तों ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक से कैश निकालेंगे तो हमारे बिजनेस में कैश इंक्रीज होगी, और कैश यदि इंक्रीज होगी तो कैश का बढ़ना डेबिट होता है, हमें पता है, और कैश का कम होना क्रेडिट होता है। तो कैश हमारे पास आई है तो कैश डेबिट हो जाएगी और बैंक हमारा कम हो जाएगा, तो हम बैंक को क्रेडिट, मतलब असेट्स का इंक्रीज होना डेबिट होगा और डिक्रीज होना क्रेडिट। जब हम बैंक से कैश निकालेंगे तो कैश हमारे पास इंक्रीज होगी और बैंक डिक्रीज होगी, तो कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। चलो दोस्तों इसको हम पोस्टिंग करते हैं। कैश डेबिट कितना? तो 2000, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे दोस्तों 2000। हाँ, और कौन सा क्रेडिट दोस्तों? बैंक क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखेंगे बैंक वाली कॉलम में। अब हमें पता है कि यहां जो पर्टिकुलर में अपोजिट लिखते हैं, जो डेबिट हुआ क्रेडिट वाला नाम, तो क्रेडिट में है बैंक, तो यहां लिखेंगे दोस्तों टू बैंक अकाउंट। और दोस्तों जो क्रेडिट हुआ डेबिट वाला नाम लिखेंगे तो यहां क्रेडिट में आएगा डेबिट वाला नाम दोस्तों, एंट्री से बाय कैश अकाउंट। और दोनों जगह एक जैसी डेट लिखेंगे, कितने? 30। और दोस्तों ये इस ट्रांजैक्शन के भी दोनों एस्पेक्ट, दोनों इफेक्ट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, डेबिट और क्रेडिट। इसीलिए ये दोस्तों कॉन्ट्रा एंट्री है, तो एलएफ वाले कॉलम में इसको हमें सी लिखना पड़ेगा दोस्तों। सी इंडिकेट कर रहा है कि इसके दोनों साइड यहीं पे रिकॉर्ड हो चुके हैं। दोस्तों हमेशा याद रखना कि जिस कॉलम में हम अमाउंट लिख रहे हैं वहां पे नरेशन में उस कॉलम का नाम कभी नहीं आएगा, माने जिस अकाउंट में हम एंट्री कर रहे हैं उस अकाउंट में खुद के अकाउंट का नाम कभी नहीं आएगा, अपोजिट साइड वाला आता है। अब 31 को रेंट पेड किया बाय चेक, तो दोस्तों हमने रेंट पेड किया माने एक्सपेंस हो रहा है, तो हमारे पास से चेक से हमने पे किया तो हमारे पास से बैंक डिक्रीज होगी, तो बैंक का डिक्रीज होना, बैंक को क्रेडिट करेंगे हम कितने से? 1000 से। तो ये रीजन बैंक डिक्रीज होने का कि हमने सर रेंट पे किया तो बाय रेंट अकाउंट, और डेट लिख देंगे 31। अब देखो दोस्तों हमें टोटल करना है। हाँ, यह ध्यान में रखना है कि कैश की हमेशा डेबिट की टोटल ज्यादा रहेगी, बैंक की कोई भी साइड की टोटल रह सकती है दोस्तों। तो कैश की डेबिट की टोटल हो रही है 80,000 और 83,000 दोस्तों, और बैंक की डेबिट की ज्यादा है 50,000। अब देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास बैंक की डेबिट की टोटल है 50,000 और क्रेडिट की कितनी है? 10,000, और ये 2 12 13,000 दोस्तों। तो बैलेंस निकलेगा 50 में से 13 माइनस करेंगे 0 0 0 7 और 3, तो 37,000 बैलेंस बच रहा है, तो हम बैंक में लिख देंगे 37,000। और
कैश का बैलेंस निकालेंगे तो कैश की डेबिट की टोटल है दोस्तों 83,000 और क्रेडिट की कितनी हो जाएगी 50,000 और 78,000 दोस्तों। बैलेंस निकालते 0013 में से 8 जाएगी तो 5,000। तो कैश का बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस है 5,000। अब हम टोटल करेंगे तो बैंक की टोटल हो जाएगी 50,000 और इसकी हो जाएगी 83,000 दोस्तों। और ये जो है हमारा बैलेंस है तो वहां लिखेंगे बाय बैलेंस CD और ये मंथ की लास्ट डेट। और क्या करेंगे दोस्तों नेक्स्ट मंथ दिसंबर के बाद क्या आएगा दोस्तों 2023 जनवरी फर्स्ट, उसको हम लिख देंगे टू बैलेंस BD दोस्तों। और ये हम बैंक का बैलेंस है 37,000 और आपका कैश का बैलेंस है दोस्तों 5,000। तो ये रहा दोस्तों आपका कैश और बैंक कॉलम वाली कैश बुक। आइए दोस्तों हम डबल कॉलम कैश बुक का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो होगा हमारा बैंक और कैश कॉलम कैश बुक का ही। इसमें हमें बैलेंस दे रखा है दोस्तों कैश का और बैंक का। देखते हैं अब हम कैसा इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाई हम यहां पे ईयर लिखेंगे दोस्तों 2020। उसके बाद देखते दोस्तों हमें जनवरी 1 को कैश का बैलेंस दिया है तो डेबिट में आएगा। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है तो लिखेंगे जनवरी 1 टू बैलेंस BD कैश का 50,000। तो ध्यान से दोस्तों कैश वाले कॉलम में लिखेंगे हम 50,000। अब देखो दोस्तों हमें बैंक का बैलेंस नहीं दिया दोस्तों। बैंक का बैलेंस दिया होता है तो कैश बुक में बैंक का बैलेंस डेबिट ही होता तो डेबिट में लिख देते, लेकिन उन्होंने बोला बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो मतलब बैंक का कर्जा है तो हम उसको ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये लायबिलिटी होगी दोस्तों तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसको कितना है तो 5,000। तो बैंक के कॉलम में 5,000। हाँ और यह है इधर साइड हम बाय लिखते हैं बाय बैलेंस BD दोस्तों और कौन सी डेट को तो जनवरी 1 को। अब बाकी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक माने बैंक में डिपॉजिट किया तो दोस्तों ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो इससे आपके जर्नल एंट्री बनेगी बैंक इंक्रीज होगा और कैश दोस्तों डिक्रीज होगी। तो बैंक का इंक्रीज होना ये डेबिट हो जाएगा दोस्तों और कैश का डिक्रीज होना कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो हमें बैंक को डेबिट करना है कितने से तो 20,000। तो दोस्तों ये बैंक का डेबिट करेंगे, ये रहा बैंक का डेबिट साइड 20,000 से और कैश क्रेडिट तो दोस्तों क्रेडिट कर देंगे हम कैश को 20,000 से। फिर हमें पता है अपोजिट नाम लिखते हैं, बैंक वाले कॉलम में नाम बैंक में अमाउंट लिखी है तो क्रेडिट वाला नाम आएगा दोस्तों कैश, तो यह लिख देंगे टू कैश अकाउंट। और यह कैश क्रेडिट हुआ है तो डेबिट वाला नाम आएगा दोस्तों बाय बैंक अकाउंट। और डेट दोनों जगह लिख देंगे जनवरी 5। और दोस्तों इस ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट दोनों इफेक्ट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, उसी को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो हम इसको LF वाले कॉलम में दोस्तों C कॉन्ट्रा एंट्री हम रिकॉर्ड कर देंगे। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को की पोस्टिंग करते हैं। परचेज्ड गुड्स, हमने गुड्स परचेज किया है और बताया नहीं है कि पेमेंट कैश से हुई या चेक से, तो हम समझेंगे कैश से हुई होगी। तो गुड्स परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास से डिक्रीज होगी, कैश का जाना क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा दोस्तों। तो 5,000 ये कैश को हम 5,000 से क्रेडिट करते हैं। और इसके पीछे का रीजन है कि गुड्स को परचेज करना तो हमें पता है कि परचेस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड होगा बाय परचेस अकाउंट। और डेट क्या है दोस्तों इसकी, तो इसकी डेट ये एक ही साइड रिकॉर्ड हुआ, इसका मतलब कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है दोस्तों ये। फिर है रेंट पेड बाय चेक, हमने रेंट पे किया है
तो दोस्तों हमारे पास से चेक से यदि रेंट पे हो रहा है तो दोस्तों हमारी बैंक कम हो जाएगी, तो हम क्रेडिट बैंक को करेंगे कितना 4000। तो यहाँ पे जो बैंक हमारी डिक्रीज हुई, कम हुई, इसके पीछे का रीजन है दोस्तों रेंट पे किया तो बाय रेंट अकाउंट, और इसकी डेट है दोस्तों 15 जनवरी। नेक्स्ट, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने 6000 ऑफिस यूज के लिए बैंक से विड्रॉ किए, तो इसका मतलब सर कैश हमारे पास बिजनेस में डिक्रीज होगी, बैंक से पैसा निकालने पर बिजनेस में पैसे कैश आ जाएगी, माने कैश का इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों, और हमारे पास से बैंक जो है ना का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, कम होगा। तो हमारा रूल होता है कि असेट्स का बढ़ना डेबिट और कम होना क्रेडिट, तो कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, मतलब पोस्टिंग होगी कैश के डेबिट साइड कितनी 6000, तो ये डेबिट साइड करेंगे दोस्तों कैश के 6000, और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड करेंगे 6000। और पता है कि यार डेबिट में क्रेडिट वाला नाम आएगा, तो डेबिट में क्रेडिट वाला नाम एंट्री में बैंक, तो टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे क्रेडिट में दोस्तों डेबिट वाला नाम आएगा बाय कैश अकाउंट, और डेट हो जाएगी दोस्तों आपकी 20, दोनों साइड सेम डेट। और दोस्तों ये जो 20 जनवरी का ट्रांजैक्शन है कि दोनों इफेक्ट अपने डेबिट और क्रेडिट कैश बुक में रिकॉर्ड कर ले, इसका मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसको भी हमें एलएफ वाले कॉलम में सी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी, अब सैलरी पेड हो रही है, हमें बताया नहीं कैश या चेक, तो हम समझेंगे कैश में ही पेड की होगी, तो हो जाएगा कैश का जाना क्रेडिट हो जाएगा, तो हम क्रेडिट कर देंगे दोस्तों कितने पे की, तो 2000। ये कैश जाने का पीछे का रीजन है कि सर सैलरी पेड हो रहा, तो बाय सैलरी के नाम से बाय सैलरी अकाउंट, और ये 30 दोस्तों 25 सॉरी। अब देखिए दोस्तों कैश का हमेशा डेबिट साइड की टोटल ज्यादा रहेगी, और बैंक की डेबिट की भी हो सकती है और क्रेडिट भी, किसी भी साइड की हो सकती है। तो देखो हम कैश की टोटल करते पहले तो हो जाएगा 56,000, बैंक की देखते पहले अंदाज लगाते कौन किसके ज्यादा है, तो इधर की 20, हाँ डेबिट की ज्यादा है, तो इसकी बैंक की दोस्तों डेबिट की भी हो सकती है क्रेडिट की भी, डेबिट की ज्यादा है तो उसका बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, और क्रेडिट की ज्यादा है तो डेबिट में आएगा बैलेंस। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपकी दोनों की डेबिट की टोटल ज्यादा है, हाँ तो बैंक के डेबिट की टोटल है 20,000, और क्रेडिट में कितना है दोस्तों 5,000 और 4,000, मतलब 9,000 दोस्तों। तो 20,000 में से 9,000 हम यदि माइनस कर देंगे तो 11,000 बैंक में बैलेंस बचेगा, क्या लिखना पड़ेगा 11,000। अब टोटल हो जाएगी दोस्तों 20 इक्वल हो गई। अब आपके कैश के डेबिट के टोटल है 56,000, और क्रेडिट के देखो ना कितने 20,000 और 5,000 25, और 25 और 6 31, और ये 33,000। तो 56,000 में से हमने 33,000 दोस्तों क्या कर दिया, खर्चा कर लिया है, हमारे पास से कैश चली गई है। तो देखते हैं कैश बची कितनी, तो दोस्तों हमारे पास कैश बच रही है 6 और ये 4, 23,000 दोस्तों, सॉरी 13,000, तो या 13,000, और टोटल हो जाएगी दोस्तों हमारी 56,000। फिर हमारा काम है दोस्तों कि नेक्स्ट मंथ में वो जो बैलेंस है, या पहले बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, मंथ का लास्ट डेट। अब जनवरी के बाद नेक्स्ट मंथ आएगा फरवरी, और उसमें बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस बीडी दोस्तों, और बैंक का बैलेंस है 11,000 और कैश का 13,000। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे आज डबल कॉलम कैश बुक को
प्रॉपर तरीके से कैसे मेंटेन करते हैं वो देखा है दोस्तों। एक टाइप जो बचा है हमारा बैंक और डिस्काउंट वाला कॉलम, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। जैसा हमने डिस्काउंट और कैश वाला कैश बुक हमने मेंटेन किया, सेम उसी तरह से वहां पे भी एंट्री होगी, केवल वहां कैश के स्थान पे डिस्काउंट का कॉलम बनेगा। तो देखो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।